हेलो जी, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका मुझे कब से इंतज़ार था। कब मैं अपने नए घर में शिफ्ट होंगी, गृह प्रवेश की पूजा करूँगी। तो हमारा वो दिन आ गया। यहाँ पर छापे लग रहे हैं हल्दी के और मेहंदी के। मैंने यहाँ पर अपने मायके वाली साड़ी पहनी थी क्योंकि जब गृह प्रवेश का फंक्शन होता है तो मायके के कपड़े ही पहने जाते हैं। तो पापा जो साड़ी लेकर आए थे मैंने वही साड़ी पहनी और पतिदेव ने भी पापा जो कुर्ते पजामे लाए थे वही पहने। पहुंच गया। चूल्हा नहीं आया? चूल्हा ना चलो मंगा लेना। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हम तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। आज हमारे घर का गृह प्रवेश है तो कलश वाला प्रवेश तो हो गया है, अभी होनी है पूजा। और ये है बच्चे सारे, गेस्ट भी आने लगे हैं तो अच्छा फील हो रहा है। बस एक इंसान ऐसा है मेरी लाइफ में नहीं आ पा रहा है, सबसे स्पेशल है मेरे लिए। सारी तैयारियां हो गई हैं, हमारी जो मतलब पूजा पाठ है ना वो बाकी रह गई है। कलश वाला काम हो गया है और धीरे धीरे सब कुछ मैं आपको एंजॉय कराऊंगी। और हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे मैं बात नहीं कर रही। नहीं, बगल में रहने वाले इतनी लेट आए हैं। देखो ये जिठानी जी को काम करो काम। देख फोटो के लिए वीडियो के लिए कैसे बैठ जाते हैं। मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनूहरः। ओम माधवाय नमः। माधवाय नमः केशवाय नमः। पुष्पाकं सत्रं भगवते विवेकं जदायुः शतमिन सर्ववन्द देवा गायत्र संतन्नमः। पुत्रासु चित्ररूपवन्त मानो मध्यारी जगदालिवन्तु दिनाकाशविकासपुत्रः विश्वे देवार्की प्रनित्यं जहु शान्तिप्रतिष्ठानगरी शान्तापः शान्तिरौषधया शान्तिरस्वतया यहाँ पे सब हमारे परिवार के सदस्य ही बैठे थे। मेरी जेठानियाँ और मेरे भाई भाभी भी बैठे थे, बच्चे थे, ताई सास थी, चाची सास थी, सभी लोग परिवार के ही थे। हमने ज़्यादा बड़ा फंक्शन तो नहीं किया था, छोटा ही किया था क्योंकि ना अभी हमारी डेट इतनी नहीं थी और छोटी सी पूजा हमको करनी थी क्योंकि हमारा मुहूर्त जो था वो 12 दिसंबर का निकला था और हमको फर्स्ट दिवाली अपने घर में करनी थी, तो इसी वजह से छोटी सी पूजा हमें रखी। तो ये मेरी बुआ सास है, यहाँ सब लोग मिलकर हाय हाय, बड़ी नंद भाभी हो तुम। हम बहन में दोनों एक सी हैं। चूल्हा पुजाई की रस्म हो रही है हमारे यहाँ। ये हमारी बड़ी बुआ जी, सारे घर के काम बड़े बूढ़े करते हैं तो बुआ जी ही करती हैं। यहाँ बन रहा है हलवा, हलवा बन रहा है ना। हाँ तो बड़े बूढ़े करते हैं, सास हैं तो करेंगी। देखो कार टंगी है, वो चूल्हा पूजेगा ना, मीठा बनेगा। सास बहू साथ साथ। इसे देख के एक लाइन याद आ गई, हम साथ साथ है। आए देखो देखो कैसे खड़ी हैं, कोई काम धंधा कर लो। देखो बाहर जाके काम ही काम, और आज तो ये भी फ्री है एकदम। आंटी आज तुम सुंदर बहुत लग रही हो।
बंद करा देंगे। आज हमारी बहू लगी फिर से काम में। नहीं तो नई किचन का माहौल तो करेंगे। यार तुम्हारी हाथों की चूड़ियाँ देख के तो ऐसा लग रहा है कि शादी को एक दिन हुआ है। नहीं नहीं ना, बेटियों की नजर नहीं लगती। आप कह दो सब रख लेंगे अभी। बेटियों की नजर नहीं लगती। देख लो इतनी सारी बहुएं होते हुए भी, और काम कौन कर रहा है? बुआ जी। सबको अपने अपने फोटोज की बढ़ रही है, सबको फोटोज की बढ़ रही है। देखो बेचारी अच्छा सही है। ये है बड़ी जेठानी, ये है भाभी, ये है सास, ये है छोटी जेठानी, सॉरी दौरानी, देने वाली जेठानी। कामचोर हालत तो कुछ ऐसी हो गई है। ऋषभ कैसी हो गई है? काम कौन कर रहा है? मैं तो सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। गेस्ट हर जगह गेस्ट, पर अच्छा लग रहा है। ऋषु पंडित जी, कैसा फील हो रहा है? तू हमेशा मुझसे यही कहता है मम्मा आपको कैसा फील हो रहा है, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है? काम करना पड़ रहा है। ये यहाँ अपनी लूडो में व्यस्त हैं। क्यों? ये यहाँ अपनी पट्टी करा के फिर से आ गया। क्या हो गया? पेट में दर्द हो रहा है और कोल्ड ड्रिंक पी ले। भाई काम वाम कर लो। कर तो रही है कंटिन्यू, कोई आते तो उठ जाती है। इनका काम है सबको पानी देना और मीठा देना, तो जैसे ही कोई आता है उठ जाती हैं। साथ में कोल्ड ड्रिंक पिलाना वो हम खुद पी लेते हैं। हाँ किचन घेर ली इनने पूरी। आधी से ज़्यादा हमने पी है। तुमने भी है? और क्या पी और पिलाई है। ये हमारी बुआ जी हैं जो पर्सनल टॉक कर रही हैं। गेस्टों का आना शुरू हो गया था और इतना अच्छा लग रहा था, सभी लोग आए थे। मतलब घर में ना जब भीड़ भाड़ होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी नंदी भी दोनों आ गई थी और भी रिलेटिव जो भी थे सब आ गए थे। यहाँ पे एक अलग मतलब वो मीटिंग हो रही थी बड़े बूढ़ों की, और एक तरफ अलग मीटिंग हो रही थी। और ऋषभ इतना थक गया था। फाइनली पूजा के बाद में जैसे पहले बेटियों को, बहन बेटियों को बिठाते हैं, तो पहले उनको भोज कराया जा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका मैं कब से वेट कर रही थी। बट हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, जब भी कोई फंक्शन करते हैं ना तो सबसे पहले कन्याओं को और एक सुहागन को बिठालते हैं। तो हम सुहागन की जगह अपनी बुआ सास को बिठालते हैं। तो जब उनका भोज हो जाता है, खाना खा लेते हैं, तो सारा श्रृंगार करके उनको कपड़े दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी वाली दीदी मतलब मेरी जेठानी उनका श्रृंगार कर रहे थे। और ये ज़रूरी होता है घर में सभी के, मुझे लगता है सभी के यहाँ ये चीज़ें होती हैं जो देवताओं के लिए होती हैं। तो हमने वो बहुत पूजा पाठ तरीके से किया और सब अच्छे तरीके से हो गया था। तो मेरी बड़ी जेठानी वो बड़ी थी तो वही सब कुछ कर रही थी। ये मेरा सबसे छोटा भाई है और ये बहुत लेट आया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। बड़े वाले भाई भाभी पहले ही आ गए थे, तो मैं इससे लड़ रही थी कि तू इतना लेट क्यों आया है। क्यों नहीं जा रहा? नहीं बहुत जल्दी आ गए हो ना आप। आज भी कोई आया नहीं था। मैंने उनको कहा सुबह तुम दुकान संभाल लो कि मैं 8 बजे चला जाऊंगा। कोई 8 बजे तक आया नहीं, 10 बजे तक भी नहीं आ रहा। फिर मेरे को पढ़ा भी आनी पड़ी। बहाने ना आने के बहाने 110%। चलो ये दुनिया काम कर रही है और ये तीनों चारों देखो आराम फरमा रहे हैं। ये दोनों कुछ ज़्यादा ही बीमार सी लग रही हैं। उसके शरीर को देख के कह भी सकते हैं कि वो बीमार हो सकती है। तुम दोनों को कौन सी आफत आ रही है? हैं? हाँ सही बात है, कोई कुछ कहना पाए। इसमें है क्या है? अभी तो पता चलेगा।
इसको खोल। नहीं अभी नहीं। कुछ स्पेशल सा लग रहा है। बच्चों का गृह प्रवेश पे गिफ्ट। ये बहुत अच्छे होते हैं लाफिंग बुद्धा, पता है? बहुत अच्छे होते हैं। सबसे अच्छा गिफ्ट। किसी को, आपको पता है, किसी को लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ तो पंचायत हो रही है। नहीं वैसे सही में फोटो कभी खा रही थी। नहीं, हाँ हाँ, हमारे घर की फालतू लेडीज। कैसे कह रही बयानी पड़ेगी? अब बैठे हम फ्री होके। पूरी किचन तहस नहस पड़ी है, पूरा घर तहस नहस पड़ा है। ये बैठी हैं भाभी मैडम, ये बैठी हैं बिटिया मैडम, और ये बैठी हूँ मैं। कितने बज रहे? 10 बज रहे होंगे। इतना थक गए हैं, इतना थक गए हैं कि बैंड बज रही है। और आज इसी वाले घर में सोएंगे तो पहले चाय पियेंगे, थोड़े से गप्पे मारेंगे, तो सब लोग सोएंगे लेकिन चाय पियेंगे। हाँ, चाय पी के सोएंगे, थक गए हैं बहुत। इसका मतलब ये है कि हम बोल लोगे या चाय कभी भी पिला दो। पूरे दिन बहुत अच्छा बीता, सब कुछ अच्छा हो गया। कुछ गेस्ट रह गए हैं, वो भी आज आ रहे हैं। वो भी आने वाले हैं। क्या कर रही हो आप दोनों बाहर? दोनों बाहर मौसम के नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। मौसम के नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। देख लो, तुम ही देख लो। इतना थक गए हैं, इतना थक गए हैं कि अब नींद भी कह रही है अब तुम सो मत। सो पूरा मच। दिन बहुत व्यस्त रहे, बहुत अच्छे से निकल गया और अब हो रही है थकान, तो अब हम सोएंगे। मेरे को तो अभी भी आंखों में नींद भरी है। फिर फिर कुछ नहीं। पति दे रहे हैं, पति दे। कैसे लग रहे गाइस बताना। अच्छे लग रहे हैं। अब थक गए, अब सोएंगे। तो आज का हमारा गृह प्रवेश का फंक्शन बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया। तो क्या कुछ नहीं, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे कृष्णा।